आपके साथ हैं भाई ये आविला, यीशु मसीह के सेवक। धन्य है यीशु। रोमियो अध्याय 8 पद 26। इसी प्रकार आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें किस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी कराहों से, जिन्हें कहा नहीं जा सकता, हमारे लिए विनती करता है। देखिए, केवल एक पद में पौलुस कितनी महत्वपूर्ण शिक्षाएं देते हैं। सबसे पहले वह कहते हैं कि हम प्रार्थना करने में दुर्बल हैं। क्या यह सच है या पौलुस गलत कह रहे हैं? यह चाँद से भी बड़ा सत्य है। हम वास्तव में प्रार्थना में दुर्बल हैं। फिर पौलुस कहते हैं कि हम नहीं जानते कि हमें किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। यह तो ऐसा लगता है मानो वह कह रहे हों कि हम किसी काम के नहीं हैं। स्तुति करें क्योंकि वह जीवित हैं। यही बात यीशु मसीह ने भी कही, तुम निकम्मे दास हो, फिर भी स्तुति करें क्योंकि वह तुमसे प्रेम करते हैं। लेकिन फिर पौलुस कहते हैं, परंतु आत्मा आप ही ऐसी कराहों से, जिन्हें कहा नहीं जा सकता, हमारे लिए विनती करता है। इसका अर्थ है कि यदि हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थना प्रभावी हो, तो हमें पवित्र आत्मा को अनुमति देनी चाहिए कि वह हमारे माध्यम से कार्य करे जब हम प्रार्थना करें। पौलुस एक विशेष प्रकार की प्रार्थना के बारे में भी बात करते हैं, जिसे आत्मा हमारे द्वारा करता है, ऐसी कराहों से जिन्हें कहा नहीं जा सकता। आज यह आम नहीं है, लेकिन यह पौलुस की सेवकाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। वह इसे जीते थे और सिखाते थे, और इसी कारण से कलीसिया शक्तिशाली थी। अब प्रश्न यह है, हम प्रार्थना में दुर्बल क्यों हैं और हमें प्रार्थना करना क्यों नहीं आता जैसा कि चाहिए? इसका कारण बहुत सरल है। अपना हाथ उठाइए और अपने शरीर को छू लीजिए। यही शरीर, यही मांस है कारण। हमारा यह शरीर प्रार्थना करना नहीं चाहता। यह प्रार्थना से प्रेम नहीं करता। यह प्रार्थना के योग्य नहीं है। हमारी देह की लालसाएं आत्मा के विरुद्ध हैं, और शरीर का मन मृत्यु और परमेश्वर से शत्रुता है। तो फिर हम कैसे जानें कि कैसे प्रार्थना करें जब हम इसी देह में रहते हैं? हम यहीं रहते हैं, इसी में चलते हैं, खाते हैं, सांस लेते हैं। इसलिए यदि हमें प्रभावी प्रार्थना करनी है, तो हमें पवित्र आत्मा पर निर्भर रहना होगा। हमें पवित्र आत्मा में प्रार्थना करनी होगी, और इसके लिए हमें आत्मा से सहायता मांगनी होगी कि वह हमें सही रीति से प्रार्थना करने में मदद करे। यदि आप प्रार्थना के लिए अपने बुद्धि, ज्ञान और मानवीय योग्यता पर निर्भर करते हैं, आप असफल हो जाएंगे। आपको पवित्र आत्मा पर निर्भर करना होगा ताकि आपकी प्रार्थना प्रभावी और सामर्थी हो। यही है विजयी प्रार्थना की कुंजी। धन्य हो यीशु मसीह का नाम। कई बार भाई मेरे पास आते हैं और कहते हैं, भाई, मेरी समस्या यह है कि मुझे प्रार्थना करने का मन नहीं होता। मैं उन्हें उत्तर देता हूं, आपको कभी मन नहीं होगा। मुझे भी प्रार्थना करने का मन कभी नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं प्रार्थना करता हूं। मैं बिना भावना के शुरू करता हूं, लेकिन जब तक आत्मा में प्रवेश न कर लूं, तब तक रुकता नहीं। जैसे पौलुस ने कहा, मैं अपनी देह को वश में करता हूं, वैसे ही मैं देह को अधीन करता हूं और पुकारता हूं, जब तक परमेश्वर की उपस्थिति को न महसूस कर लूं, और तब आत्मा में प्रार्थना आ जाती है। धन्य है परमेश्वर। यदि आप इंतजार करेंगे अनुभव आने तक, तो आप कभी प्रार्थना नहीं करेंगे। आप असफल होंगे। आपको प्रार्थना करनी ही होगी, चाहे आप महसूस करें या नहीं। और जब आप प्रार्थना कर रहे हों, तो पवित्र आत्मा से कहिए, हे आत्मा, मेरी प्रार्थना को तू मार्गदर्शन दे। हे आत्मा, मुझे प्रभावी प्रार्थना करने में सहायता कर।